आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ्स इंटीग्रेशंस के टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। इसमें एक हम लोग समझाएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक नया मेथड्स होता है, जिसे मैं जब कब यूज़ करते हैं उसके बारे में समझाएंगे। और एंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं पूरे डिफरेंशिएशंस के, उसको एक एक समझाएंगे। तो आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि फार्मूला अगर आपको मैथ में याद है तो फिर आपके लिए मैथ्स काफ़ी ईजी है। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि टॉपिक वाइज जो है, जो भी आपका एग्ज़ाम्स है, जो सिलेबस है, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है उसका एक सेपरेट फार्मूला कॉपी ही केवल आप बना लें, और उस फार्मूला कॉपी को आप एवरीडे 30 मिनट्स रिवाइज़ कर लें, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम सब बता देंगे, लेकिन फार्मूलास आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा जब हम समझाएंगे। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को, इंटीग्रेशंस का। तो सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला का यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x² होता है। और इंटीग्रेशन, इसको क्या रीड कर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx tan इनवर्स x होता है। c ऐड करते हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c होता है। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, और 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। और x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n + 1 डिवाइड बाय n + 1 होता है। और डिफ्रेंसिएशन x⁴n का n × x⁴n - 1 होता है। cos x का डिफ्रेंसिएशन -sin x होता है, और sin x अगर है तो उसका इंटीग्रेशन -cos x + c होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला रिवाइज करा दिए, जिससे आपको थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो बताएंगे उसमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसको तब यूज़ किया जाता है जब हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का, ठीक है ना। मतलब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है और उस समय इंटीग्रेशन करना है, तो फिर इस मेथड के द्वारा हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज़ ये इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे x² sin x dx। तो हमारे पास डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि x² sin x dx का इंटीग्रेशन निकालें। ये x² अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, मतलब हम यहाँ हमारा मेथड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज होगा। जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं x log x। तो x अगर सिंपली है तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, और log x अगर है तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। तो ध्यान रहे कि इंटीग्रेशंस के मेथड्स में जब हम लोग फाइनल स्टेज में रहते हैं तो उस समय जो स्टैंडर्ड फार्मूला ही यूज होता है। तो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने के बाद लास्ट में हमको स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है। इसीलिए आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो इंटीग्रेशंस के हैं वो सारे बताए जाएंगे आपको, उसको आप नोट कर लेना। उसके बाद जैसे ये 1/1 + x² dx है, तो ये तो डायरेक्ट tan इनवर्स x का फार्मूला है। जैसे ये इंटीग्रेशन है e⁻x × cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ भी हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड समझ में आ गया कि किस सिचुएशन में यूज़ करना है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो ये फार्मूला जैसे हम लोग को याद रखना है, जैसे u and v आर टू फंक्शन ऑफ x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx जो होता है u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन।
तो इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो ये बार बार ये समझना जरूरी है, इसको रीड अच्छे से करना है कि इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो ये फार्मूला आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वैसे कैसे रीड करेंगे इस फॉर्मूले को वो बता दिया गया आपको। अब इसमें हम लोग को आइलेट रूल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगर है तो आइलेट रूल क्या होता है वो आप लोग को समझाते हैं। आइलेट रूल नाम है, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो आइलेट रूल का कंसेप्ट ये होता है। जैसे आई जो डिनोट करता है वो इन्वर्स फंक्शंस को डिनोट करता है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। तो 6 हमारे इन्वर्स फंक्शन कह सकते हैं या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप बोलते हो तो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये 6 होते हैं, याद रखना है। एल से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जैसे लॉग एक्स हो गया। अच्छा, ए से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, अरिथमेटिक फंक्शन, ठीक है। अरिथमेटिक फंक्शन मतलब जैसे एक्स है सिंपली लिखा हुआ, या एक्स स्क्वायर है, या एक्स प्लस 1 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या फिर सिंपली वाई भी है, वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर हो तो उसको अरिथमेटिक फंक्शन बोलेंगे। टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उसी तरीके से ई से जो ई डिनोट करता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करता है, जैसे e टू द पावर एक्स, a टू द पावर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या समझना है कि टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम में चलना है, या फिर अगर ऐसे लिखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट। तो जो पहले फंक्शन आएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट जो टॉप टू बॉटम लिख लो या फिर लेफ़्ट टू राइट लिख लो, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देख सकते हैं कि पहले जो आएगा उसको u मानेंगे और दूसरे नंबर में जो आएगा उसको v मानेंगे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x है तो हम लोग को यदि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब d/dx, तो उस समय कैसे निकाल देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन निकालना हो तो ये रूल है, और जब इंटीग्रेशन निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, तो ये हमारा ये रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये हो जाएगा तो उसका फिर इंटीग्रेशन। तो आप इसको देखकर घबराना नहीं है, जब एग्जांपल हम बताएंगे तो काफ़ी सिंपल लगेगा, ठीक है। देखने में लग रहा है फॉर्मूला थोड़ा कम्प्लेक्स, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब साइन एक्स, तो ये एज डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इन डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन, तो ये आंसर हो गया। तो थोड़ा सा रिलेट करके चल रहे हैं ताकि डिफरेंशिएशन भी आपको रिवाइज हो जाए। जैसे एक्स साइन एक्स है तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, फिर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा एक्स dx/dx जो होता है 1 होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन तो करना रिवाइज हो गया, अब इंटीग्रेशन में पार्ट समझते हैं। जैसे एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग पहले क्या देख लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होना है। तो सबसे पहले आइलेट लिख दिए, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन ये एक्स है तो एक्स अलजेब्रिक की जगह में लिख दिए।
अब साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो टी के जगह में लिख दिए। अब लेफ़्ट टू राइट पहले कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब हम u जो है x को मानेंगे और v जो है वो साइन x को मानेंगे। तो इस मेथड में काफ़ी ज़रूरी है u किसको मानेंगे और किसको भी मानेंगे, तभी जाके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो समझ में आ गया, u हमारा फर्स्ट फंक्शन यहाँ x होगा जो पहले आएगा लेफ़्ट टू राइट में, और सेकेंड फंक्शन हमारा साइन x। तो u और v आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा u v dx का ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ u है और v है उसको पुट कर दो इस फॉर्मूला में। जैसे ये u यहाँ x और v की जगह हम साइन x है तो u साइन x साइन x dx हो गया। यहाँ पर u है वहाँ x लिख दिए, v की जगह हम साइन x लिख दिए। बाकी कुछ नहीं करना, केवल यहाँ u है तो x लिख दिए, v है यहाँ साइन x लिख दिए। तो इस फॉर्मूले में u और v का वैल्यू पुट कर दिए, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ से, अब क्या है कि x तो हमारा बाहर है, कुछ नहीं करना है। अब ये साइन x, ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन के अंदर केवल साइन x है, तो ये पूरा स्टैंडर्ड फार्मूला पर आधारित है। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसमें इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा ही रहेगा। अब पहला है डिफ्रेंशिएशन करना x का, तो 1 होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कोस x होता है। तो ये अंदर वाला एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर दोनों का गुना होके जो आएगा, प्रोडक्ट होके जो आएगा है ना, उसका फिर से इंटीग्रेशन करना। तो ये रिजल्ट हमारा माइनस कोस एक्स हो गया। अब देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन हो चुका है, ये इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस एक्स का इंटीग्रेशन फिर साइन एक्स हो जाएगा। तो एक्स साइन एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आइलेट लिखेंगे, तो इसमें एक्स, ये जो एक्स है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और ई की पावर एक्स है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो ए के जगह में एक्स लिखेंगे और ई के जगह में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे। मतलब अगर लेफ़्ट टू राइट चले तो पहले हमारा एक्स आ रहा है, बाद में ई टू द पावर एक्स आ रहा है, तो यू एक्स को मानेंगे, वी की पावर एक्स को मानेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल ये फॉर्मूला एक बार लिख दिए और u और v का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स होता है स्टैंडर्ड फार्मूले के अनुसार, वो लिख दिए। डिफ्रेंशिएशन एक्स क्या होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। अब ये दोनों जो रिजल्ट का प्रोडक्ट जो है, फिर उसका इंटीग्रेशन, फिर से गुना होकर ई की पावर एक्स आ गया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अच्छा, अब हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक सिंपल ये बीच में क्वेश्चन ले लिए फॉर्मूला बेस्ड कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग को पता है प्लस प्लस में तो सब अलग अलग कर दिए, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फार्मूला से टेन इनवर्स एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 3/3 होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो 2x हो गया प्लस सी हो गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फिर आईलेट लिख दिए, ILATE। तो लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है तो यहाँ आ गया, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ आ गया। ठीक है, तो पहले लेफ़्ट टू राइट गए, तो पहले लॉग एक्स आया तो यू किसको मानेंगे, लॉग एक्स को, जो पहले आता है उसको u मानेंगे और बाद में जो आता है उसको v मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब u v dx किए, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, पहले फॉर्मूला लिख दिए और फिर जहाँ u और v है वहाँ पर पुट कर दिए। u log x था, v था, u और v के जगह में कुछ नहीं, ये फॉर्मूला में u और v का वैल्यू एज इट इज पुट कर दिया। उसके बाद x dx का, ये तो log x का कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन के अंदर x dx है, तो x का पावर 1 होता है, तो 1 + 1/2, मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, तो x²/2 हो गया माइनस। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x²/2 होता है ना, क्योंकि फिर x की पावर 1 हो गया। फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए जो जिसका करना था, फिर एक बार इंटीग्रेशन कर दिए इसका जिसको करना था, फिर दोनों जो मिल के आया फिर उसका आंसर का फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x है, x² है,
तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा और ये 2 बाहर आ गया। तो हमारा ये तो x²/2 log x हो गया, और ये x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, मतलब ये सॉल्व होके x²/2 log x माइनस x²/4 प्लस c हो गया आंसर। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो आपको लिखे हुए, इसको आप नोट कर लेना। इसको जैसे कि x⁴n का पता ही है, x dx हो तो x²/2 होता है, केवल dx हो तो x प्लस c इसलिए ऐड करते हैं सब में क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर लिमिट दिया हुआ रहता है ऊपर नीचे तो फिर c ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलाज जो है उसको आप नोट कर लेना अच्छे से फिर कॉपी में। अच्छा, कहने का मतलब sec x tan x का sec x प्लस c होता है, लेकिन अगर sec ax tan ax dx है तो ये sec ax प्लस c होता है, ठीक है। तो इसमें अब ज़्यादा समय नहीं देंगे, फार्मूला आप लोग बस इसको मेमोराइज करना है ताकि आगे समझ में आ जाए। जैसे 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c होता है, और 1/x प्लस a dx का इंटीग्रेशन log mod x प्लस a प्लस c होता है। जैसे अभी और भी ये फार्मूलेज हैं, जैसे आप इसको नोट कर लो। ये 1/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये सारे जो फार्मूले dx/√1 माइनस साइन इनवर्स x प्लस c होता है, ठीक है। a⁴x का a⁴x/log a प्लस c होता है। फिर यहाँ अगर हम लोग देखें इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx log mod ऑफ sec x प्लस c होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log sin x प्लस c होता है, sec x का इंटीग्रेशन अगर हो तो log mod sec x प्लस tan x प्लस c होता है, cos x का इंटीग्रेशन करना हो तो log mod ऑफ cos x माइनस cot x प्लस c होता है, और यदि 1/x² माइनस a² dx है तो इसका इंटीग्रेशन 1/2a log mod ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस c होता है। अगर a² माइनस x² है नीचे में तो 1/2a log mod ऑफ a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x प्लस c होता है। dx/x² प्लस a² है तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, ठीक है ना। तो dx/√x² माइनस a² हो तो log mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c होता है, और dx/√a² माइनस x² हो तो साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो ये हमारे हो गए इंटीग्रेशन के। अगर dx/x² प्लस a² है तो log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c होता है, और e⁴x फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ f' हो तो ये होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a² है तो ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये √x² प्लस a² dx है तो ये फार्मूला होगा, ठीक है, और √a² माइनस x² हो तो ये, ठीक है। तो फार्मूलास इंटीग्रेशंस के आज हम लोग ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट है सारे फार्मूला को डिस्कस कर लिए, और आज के इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सीखे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छे से इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोग को इंटीग्रेशन सीखने में काफ़ी हेल्प मिल सके। और कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।